कभी एक किताब ने पूरी जिंदगी बदल दी थी। नाम था श्रीमद् भगवत गीता। आज वही गीता आपको सुनाई जाएगी कहानियों की भाषा में। ये है रियल स्टोरी बाय योगेश, जहाँ हर दिन गीता का एक नया श्लोक लेकर हम आपको ले चलेंगे सच्चाई के एक सच्ची या अनुभवी कहानी की ओर। ऐसे कहानी जो आपकी मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों को छू जाए। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक किताब लगती थी तो ये सीरीज आपकी सोच बदल देगी। हर अध्याय, हर कहानी एक अनुभव, एक झटका और एक नई दिशा। तो जुड़े रहिए रियल स्टोरी बाय योगेश के साथ, जहां हम गीता को बोलेंगे और जीवन से भी जोड़ेंगे। अपने ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आत्मा की पुकार है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से बोलता है, हे कृष्ण, जब मैंने अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने खड़े देखा तो मेरा हृदय विचलित हो गया। 1971 की लड़ाई में एक सैनिक को अपनी बंदूक उठानी पड़ी, लेकिन सामने जो था वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि अपना सगा भाई था। दिसंबर की रात थी, राजस्थान की रेत ठंडी हवा में उड़ रही थी। ट्रेनिंग कैंप में सन्नाटा था, लेकिन हर दिल में हलचल थी। सैनिक रवि, जिसकी आज अंतिम रात्रि ड्यूटी थी, अगली सुबह से उसे बॉर्डर पर भेजा जाना था। कमांडर ने पूछा, तैयार हो? रवि बोला, देश के लिए जान भी हाजिर है साहब। एक साथी बोला, अगर सामने कोई अपना निकल आए तो? रवि ने हंसते हुए कहा, भाई तो मेरा बंबई में है, यहाँ क्यों आएगा? सब हंसे और रात फिर गहरी होती गई। अगली सुबह रवि की बटालियन को सीमा पर तैनात कर दिया गया। गोलियों की आवाजें कानों में गूंजने लगी। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। चारों ओर धुआं, चीख और बारूद की महक थी। रवि अपने बंकर से बाहर झांक रहा था, तभी एक दुश्मन सैनिक दौड़ता हुआ दिखा। रवि ने तुरंत राइफल तान दी, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसका हाथ कांप गया। ये चेहरा तो वो उसकी आंखों को पहचान गया। वही चेहरा जिसे 6 साल पहले बिछड़ते हुए देखा था। वो मेरा भाई है। मानो जैसे समय रुक गया था। गोलियां चल रही थी, लेकिन रवि के कानों में जैसे सन्नाटा था। उसका भाई भी रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राइफल नीचे हो गई। पास आकर खड़े हुए। रवि ने अपने भाई से पूछा, तू यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता था कि तू भी यही है। क्या अब हमें एक दूसरे पर गोली चलानी होगी? दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोनों भाइयों ने पीछे देखा। उनकी बटालियन लड़ रही थी। कमांडर का आदेश गूंज रहा था, आगे बढ़ो, गोली चलाओ। रवि ने अपने भाई से कहा, तू पीछे हट जा। भाई बोला, मेरे अफसर देख रहे हैं, मैं नहीं हिल सकता। तो क्या अब युद्ध होगा? हाँ शायद। ये देखकर रवि के दिल फटने लगे। अर्जुन की स्थिति याद आने लगी, जब सामने द्रोण, भीष्म और अपने ही स्वजन खड़े थे। उसने राइफल जमीन पर रख दी। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। इतने में ही पीछे से एक साथी चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? रवि चुप रहा। उसने अपने भाई की तरफ देखा और उसके आंखों में भी वही भाव था। भाई ने भी अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। दोनों एक दूसरे को गले लगा गए। चारों ओर से गोली चल रही थी, लेकिन इन दोनों का मौन सब पर भारी था। किसी ने वीडियो बना लिया, 2 दुश्मन सैनिक गले मिल रहे हैं। शाम तक वह वीडियो मुख्यालय पहुंच गया। दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया। कमांडर ने कहा, ये गद्दारी है देश के साथ। रवि ने जवाब दिया, नहीं साहब, ये गद्दारी नहीं, ये मानवता है। क्या आपने गीता नहीं पढ़ी? जब अर्जुन भी युद्ध से पीछे हटा था तो क्या हम इंसान नहीं हैं? इतने में मुख्यालय में खामोशी छा गई। कोर्ट मार्शल की तारीख तय कर दी गई, लेकिन अगले दिन एक वरिष्ठ अधिकारी आया। वो खुद युद्ध में भीष्म जैसे स्थिति में था, अनुभवी लेकिन शांत। उसने धीमी शब्दों में कहा, तुमने वही किया जो अर्जुन ने किया था। मुझे तुम पर गर्व है। रवि और उसका भाई बर्खास्त नहीं हुए, बल्कि उन्हें शांति के लिए नियुक्त किया गया। दोनों ने मिलकर भारत पाक सीमा पर एक शांति का केंद्र बनाया, जहां आज भी सैनिकों के परिवार वाले मिलते हैं। ये कहानी धीरे धीरे देश भर में फैल गई। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया, युद्ध से बड़ा है मानव धर्म। रवि एक दिन एक स्कूल में भाषण देने गया। बच्चों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा था? उसने शांत स्वर में कहा, डर तब लगता है जब तुम किसी अजनबी से लड़ते हो, लेकिन जब सामने अपने ही भाई हो तब डर नहीं, पीड़ा होती है, और पीड़ा से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता। बच्चों की आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, क्या आप सच में अर्जुन की तरह टूट गए थे? रवि ने कहा, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन हार नहीं मानी थी। कभी कभी जीतने का मतलब हारना होता है, और हारने के बाद भी जीता जा सकता है। इतने में एक बच्ची उठी और बोली, आप हमारे असली हीरो हो। रवि ये सुनकर मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ आज उसका युद्ध खत्म हो गया, और उसके आंसू शांति के प्रतीक बन गए। वो अब सैनिक नहीं रहा, वो अब संदेश वाहक बन गया था। उसका भाई भी अब सीमा छोड़कर शिक्षक बन गया था। दोनों ने जिंदगी को नए तरीके से जिया और गीता के श्लोक को जीवन में उतारा। जो अपने स्वजन को देखकर विचलित हो, वही तो सच्चा योद्धा होता है। रवि आज भी मंदिर में बैठकर बच्चों को गीता सुनाता है और एक ही बात कहता है, धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, प्रेम से भी होती है। और अर्जुन वो था जिसने युद्ध के लिए इनकार किया था। क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जो दिल के करीब था पर दुनिया को समझ नहीं आया? जब धर्म
और संबंध टकराए तो आप किसे चुनेंगे? क्या अर्जुन की तरह टूटना कभी कभी जीतने से बेहतर होता है? आज की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, यह टूटन की थी, और उस मोड़ की थी जहां इंसानियत तलवार से बड़ी साबित हुई। अगले अध्याय में जानिए जब अर्जुन को क्रोध नहीं करुणा आई। श्रीमद् भगवत गीता, कहानियों की जुबानी, हर दिन सिर्फ आपके लिए। तो देखते रहिए रियल स्टोरी बाय योगेश। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें, अपने परिवार वालों से मिलकर रहें। अगर कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।